बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर पिछला हमने जो पढ़ा है शेल मॉडल के बारे में, उसमें हमने मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स को देखा कि उसमें क्या वो एनर्जी लेवल जो है उसमें मौजूद न्यूक्लियन मैजिक नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन 3 मैजिक नंबर तो वेरीफाई हो रहे थे, लेकिन उसके बाद मैजिक नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त मारिया मायर और जॉनसन के लिए कि आखिर क्या वजह है जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल को रिप्लेस करने से भी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वुड सेक्सन मॉडल का पोटेंशियल लेने से भी हमारा मैजिक नंबर वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे। फिर उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने ये किया कि इन तीनों पोटेंशियल वेल जो है इनको इनके साथ साथ उन्होंने स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का फैक्टर जो है वो भी कंसिडर किया। पहले वो ये काउंट नहीं कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि जब न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं तो जस्ट लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है और एज वेल एज उनकी स्पिन मोशन भी होती है। तो जब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों है तो दोनों एंगुलर मोमेंटम भी होंगे और फिर इन जो दोनों एंगुलर मोमेंटा जो है ये आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे। तो इसके नतीजे में एक रिजल्टेंट मोमेंटम हमें मिलेगा जो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये उस वक्त उनकी और न्यूक्लियन की स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम मोमेंटा की इंटरेक्शन को स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का नाम दिया गया। तो स्पिन कंसिडरेशन ऑफ स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ये उन्होंने इन चीज इसको कंसिडर किया, इसकी कंसिडरेशन की, जिसके नतीजे में और फिर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को अप्लाई किया स्क्वायर वेल पोटेंशियल पर, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल पर और फिर वुड सेक्शन पोटेंशियल वेल पर। और ये देखा कि स्पिन जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है ये तो मैजिक नंबर को फिर भी वेरीफाई नहीं करते। लेकिन जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को कंसिडर किया गया विद वुड सेक्शन पोटेंशियल वेल के साथ, तो फिर धड़ाधड़ मैजिक नंबर जो है वेरीफाई होना शुरू हो गया और सारे के सारे मैजिक नंबर प्रोटॉन के लिए भी न्यूट्रॉन के लिए भी वेरीफाई हुए। तो इस तरीके से ये जो एक हर्डल थी वो रिमूव होगी और मैजिक नंबर इस मॉडल से वेरीफाई हो गया। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्या है उनकी सारी डिटेल हम देखते हैं। लेकिन ये पहले जो हमने वेरीफाई किए थे 3 मैजिक नंबर वेरीफाई हुए थे वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बगैर थे। तो ये मॉडिफाइड जो पोटेंशियल था स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कंसिडर करने के बाद उसको हम देखते हैं। और इसके नतीजे में जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को हम कंसिडर करते हैं तो ये हम जो फैक्टर लेते हैं वो यहाँ पर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और टोटल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आप ये समझ लेना एल इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये सम है तमाम न्यूक्लियन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा का। यानी अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियन है हर एक का आप ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लें और उसको सम लें तो वो हमारे पास एल आएगा। और ऐसे इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द न्यूक्लियन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल के साथ हमने कंसिडर किया कंपोनेंट लिया था वो टोटल स्पिन टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट। ये फैक्टर पोटेंशियल के साथ कंसिडर करने से मैजिक नंबर वेरीफाई हो रहे थे उस वक्त। और यहाँ पर फाई ऑफ आर दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू बी ओवर आर डी एफ ओवर डी आर। और आप याद रखिएगा ये जो बी है ये स्ट्रेंथ उस पैरामीटर स्ट्रेंथ पैरामीटर है पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग लेना है। और एफ जो है ये वो पोटेंशियल की प्रोफाइल है, पोटेंशियल प्रोफाइल है। यानी इस केस में हम पोटेंशियल वुड सेक्शन पोटेंशियल वैल्यू ले रहे हैं तो ये उसकी प्रोफाइल को ज़ाहिर करता है, यानी वो किस टाइप का है। तो ये वो पोटेंशियल जो पीछे आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था वुड सेक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉम्बिनेशन था स्क्वायर वेल पोटेंशियल का और हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो वो हम यहाँ पर लेंगे और फिर ये बी और की वैल्यू भी ये कांस्टेंट है। तो इस तरह ये सारे का सारा जो है फैक्टर फाई ऑफ आर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल का प्रोफाइल है सारा और जो ई के इक्वल है जैसे ये वी के इक्वल है। लेकिन जब हम आइगन वैल्यू लेंगे एल और एस की तो ये वी जो है ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ई लिख दिया, आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
खैर हम देखते हैं, ये अब हमारा जो टास्क है वो फाइंड करना एल डॉट एस, यानी टोटल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो ये हम टर्म जो है इसको फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसकी तरफ जाते हैं, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये वही हमने इससे पेज नंबर, तो इन दोनों का जो सम है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑल द न्यूक्लियन एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर द न्यूक्लियन, इनका सम जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसे हम जे कहेंगे। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, और एल प्लस एस जो है, एल जो है ये न्यूक्लियस, असल में ये जे जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस होगा, क्योंकि अंदर उनके मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होंगे दोनों का कॉम्बिनेशन वो न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम को ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पर जे जो है दिस इज इक्वल टू एल प्लस एल, जे इज द टोटल एंगुलर टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हम इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जे डॉट जे लेते हैं। तो जे डॉट जे इज इक्वल टू एल प्लस एल डॉट एल प्लस एल, और जब हम इन दोनों सम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चार टर्म्स बनेगी। और जे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसी तरह एल डॉट एल एल स्क्वायर और एस डॉट एस एस स्क्वायर। तो आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, और ये कम्यूटेटिव होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वैसे ही कम्यूटेटिव है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे टू एल डॉट एस बन गया। और इसी तरह अगर हम एल डॉट एस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो दिस इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर टू। तो हमारे पास एल डॉट एस जो हमने उसमें पोटेंशियल में जो पोटेंशियल हम ले रहे हैं नया पोटेंशियल प्रोफाइल, उसमें एल डॉट एस की वैल्यू जो पुट करेंगे वो ये होगी। लेकिन यहाँ पर हम ये वैल्यू जे एल एस की नहीं लेंगे, बल्कि इनकी आइगन वैल्यू लेंगे। आप लोगों को पता है क्वांटम फिजिक्स में और एटॉमिक फिजिक्स से आप लोगों ने देखा है, कैपिटल जे दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एच कट, और इसी तरह एल इंटू एल प्लस एच कट, ये कैपिटल एल एंड कैपिटल एस इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन एच कट, और यही वैल्यू हम ये पुट करेंगे एल डॉट एस का जो रिलेशन है उसके अंदर। और इस तरीके से हमें एक हमारे पास वैल्यू वो पोटेंशियल या एनर्जी की है, और दूसरी वैल्यू जो है वो एल डॉट एस की इन टर्म ऑफ ये आइगन वैल्यूज एल जे और एस मिल गया। और यही वैल्यूज जब हम उसके अंदर पुट करेंगे एनर्जी के अंदर, ये वैल्यू जब पुट करते हैं आप लोग देखें, जब ये वैल्यू यहाँ पर यही वैल्यू जो है ये इस रिलेशन ए में पुट करते हैं तो हमें रिलेशन ये मिलता है। अब चूंकि हमने आइगन वैल्यूज पुट कर दिया तो वही पोटेंशियल हमारा जो है वो एनर्जी बन गया। तो शुरू में एनर्जी मैंने लिख दिया था, खैर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जे जो है, जे क्या है आपको पता है, जे की वैल्यू जो है वो एल प्लस एस का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल जे, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल जे को स्मॉल जे से, तो हम स्मॉल जे एल एस को ही डील करेंगे यहाँ पर। और आपको ये भी पता है कि जे जो है वो सम है, स्मॉल जे जो है ये सम है स्मॉल एल और स्मॉल एस का। और अगर हम इनको देखें तो जे चूंकि कॉम्बिनेशन है, तो जे हम लेंगे कहाँ से कहाँ तक ये हो सकती है वैल्यू। तो हम इस तरह करते हैं कि आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक में हम देखा है कि आप अगर आप इसकी लिमिट लेना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो आप मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू लेकर उसमें -1 सब्ट्रैक्ट करते जाएं और मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाए। तो हमने ऐसे ही किया कि l+1 मैक्सिमम वैल्यू थी, उसमें फिर -1 किया, -1 फिर -2 करते गए, और आखिर हमें पहुंचना कहाँ पर है, l-s तक जो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है, और न्यूक्लियन फर्मियन है, और उनकी स्पिन हाफ है। इसका मतलब है स्मॉल एस जो है वो तो 1/2 होगा। तो जब 1/2 हम पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो l+1/2, l+1/2 -1, तो l-1/2। तो अब इसका मतलब है हमें दो ही वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम जो कह रहे हैं कि जे की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम l+s टू l-s, तो असल में वो दो ही वैल्यू हमें उससे मिल रही हैं, एक j इक्वल टू l+1/2 और दूसरी j इक्वल टू l-1/2। तो ये दो वैल्यू की मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में ये।
मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वैल्यूज है। एक है L+1 बाय 2 की मैग्नीट्यूड और दूसरा L-1 की मैग्नीट्यूड। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास जे की ये दो ही वैल्यू आती हैं, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आता है कि जब ये स्प्लिटिंग होगी एनर्जी लेवल की, जो हमारे पास आ रहा था ऑर्बिटल्स S P D F, अब उनकी स्प्लिटिंग जब होगी तो स्प्लिटिंग की सूरत में दो ही दो एक ऑर्बिटल जो है वो दो ही सब ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास दो आ रही है। तो अब मसला ये आ रहा है कि क्या L+1/2 हाई लेवल स्प्लिटिंग में हाई सब ऑर्बिटल का लेवल होगा या ये लो होगा, ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम बारी बारी एनर्जी में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आप जरा देखें, ये बहुत समझने वाली बात है। जब यही हमारा जो ऊपर रिलेशन है, ये फाई ऑफ आर इज इक्वल टू ये सारी एल जे जे एल एस की वैल्यू, तो हम यहाँ पर जे की जगह L+1/2 पुट करेंगे, एल को ऐसे ही रहने देंगे और एस की जगह +1/2 पुट करेंगे। और जब हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे देन वी विल इजीली गेट दिस वन। हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है और ये आ रही वैल्यू एनर्जी की। लेकिन जब हम एनर्जी की वैल्यू एट जे इक्वल टू L-1/2 पर फाइंड करते हैं, उसी तरह ही हम वैल्यू जे और एस की पुट करके, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है फाई ऑफ आर L+1 H²√2। तो जरा गौर करें तो देखा नजर आ रहा है कि जो L+1/2 पर वैल्यू है वो हमें कम मिल रही है, वो नेगेटिव में है, और L-1/2 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एनर्जी की वैल्यू जे के कम वैल्यू पर, यानी एस जे की वैल्यू जो L-1/2 है उस पर एनर्जी की वैल्यू कम है, और जे -1/2 पर ज्यादा है, और जे इज इक्वल टू L+1/2 पर एनर्जी की वैल्यू कम है। तो जब हमारा एक ऑर्बिटल स्प्लिट होगा दो सब ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पर याद रखना प्लस वाला जो ऑर्बिटल है वो नीचे जाएगा और माइनस वाला ऊपर आएगा, जैसा कि यहाँ पर शक्ल में दिखाया हुआ है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि हमने जब दोनों का एनर्जी डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। एल की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 3 होती है, पॉजिटिव नंबर होती है, जीरो या कोई पॉजिटिव इंटीजर होती है। इसका मतलब है ये कभी भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो इट मीन एल जे L-1/2 बड़ी वैल्यू और ये छोटी। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो हम हमेशा स्प्लिटिंग में नीचे का लेवल जो है वो जे इज इक्वल टू L+1/2 लेंगे और ऊपर वाला जो है जे इज इक्वल टू -1/2 लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, और यहाँ हम आसानी से स्प्लिटिंग जो है इसको देख सकते हैं। तो ये सारी वही स्प्लिटिंग और फिर मैजिक नंबर को वेरीफाई किया हुआ है, ये असल में सारा निचोड़ है, कंक्लूजन है उसका शेल मॉडल का। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि ये सबसे पहले नीचे एनर्जी ले ली, फिर लेवल्स लिए यानी कि ऑर्बिटल्स ले लिए, ये इतना तो पहले भी हम कर चुके हैं पीछे, और फिर हम स्प्लिटिंग उनकी देखेंगे, और फिर स्प्लिटिंग में न्यूक्लियन और फिर मैजिक नंबर्स। तो ये सारा कुछ हमने करना है और इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। फिर देख लें एनर्जी जो हमने कॉलम बना रहे हैं, एक एनर्जी का कॉलम, फिर उस असल में ये नीचे से शुरू इसलिए कर रहे हैं कि लोअर एनर्जी लेवल जो है वो नीचे होते हैं, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अदरवाइज टेबल में तो ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जाने का मकसद ये है कि लोअर एनर्जी लेवल से हमने हायर की तरफ जाना है। एनर्जी, फिर लेवल यानी कि ऑर्बिटल्स, फिर उन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, और देन फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन और मैजिक नंबर। तो ये एनर्जी जो है ये हमने पीछे जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग में एनर्जी तो वही रहनी है, तो एनर्जी हमने वही ले ली, वही जो λ+1/2 λ+3/2 एच का ओमेगा था, वो एनर्जी हमारी आ रही थी। तो हमने लैम्डा की वैल्यू 0 1 2 3 4 वो ली, तो यहाँ पर जब हम 0 लेंगे तो 3/2 एच का ओमेगा, फिर 1 लेंगे तो 5/2, 2 लेंगे 7/2, 3 लेंगे 9/2। इस तरह ये एनर्जी की वैल्यूज हैं। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों को ये लगानी आती हैं। लेवल्स यानी कि ऑर्बिटल्स हम पहले चेक कर चुके हैं। ऑर्बिटल जो हैं वो सारे के सारे आपको पता है पहले 1 और 0 आ रहा था, और फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो मैं ये शेयर भी करता हूं, आप लोग जरा देखिएगा इसको, ये हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ अगेन न्यू शेयर्स में जाके, तो ये जरा देखें, ये दो पहले जो तीन कॉलम है ये तो एग्जैक्टली वही आएंगे, आगे इनकी स्प्लिटिंग होगी।
ये लैम्डा की वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन लेंगे तो एनर्जीज की वैल्यू ये आती हैं, और फिर हमारे पास एन एल की वैल्यू इसी तरह ये पेयर्स बनते हैं। और फिर उसके बाद हम ये पेयर बनने के बाद हम यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स जो इन एनर्जीज पर बनते हैं, और फिर असल में जो कपलिंग है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और ऑर्बिटर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसमें यहाँ ये ऑर्बिट जो है ये स्प्लिट होते हैं, और इनकी स्प्लिटिंग से मैजिक नंबर वेरीफाई होते हैं। तो यहाँ से आगे जो हमारा वो कंसिडरेशन है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की, वो यहाँ से आगे वो काउंट होती है। तो ये 3-4 कॉलम जो हैं ये एग्जैक्टली वही हैं, या जो समझ लें ये कॉलम नहीं है, इन दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया है, और ये 3 कॉलम बनते हैं, यानी एक एनर्जी का कॉलम है, फिर इसके बाद ये हमारे पास है लेवल का कॉलम। तो ये और फिर इन लेवल्स के आगे स्प्लिटिंग फिर हम देखते हैं। तो मैं वही शीट करता हूँ स्क्रीन शेयर आप लोग देख लें। अगर आप देखें तो ये एनर्जी वही सारी वैल्यू, फिर इनके ये लेवल्स, और इन लेवल्स में अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी स्प्लिटिंग जब होती है तो स्प्लिटिंग में हर लेवल में हम जे की वैल्यू L+1/2 L-1/2 वो पुट करते जाएंगे, और इनकी स्प्लिटिंग होती जाएंगी, और हर ऑर्बिटल जो है वो दो दो, ज़ाहिर है जे की वैल्यू 2 है तो 2 में स्प्लिट होगा, हर ऑर्बिटल 2 सब लेवल में स्प्लिट होगा, सब एनर्जी लेवल में, यानी कि सब ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा। तो अगर आप लोग देखें ये एनर्जी लेवल जो S1s है, अगर हम जे की वैल्यू 1 L+1/2 पुट करते हैं तो आपको पता है एस के लिए एल क्या है, आप ये बात समझ नहीं है जरा, अगर आप लोग गौर करें तो मैं पीछे जरा बताता हूँ आपको कि ये हम लेना है जे की वैल्यू L+1/2 एंड जे की वैल्यू L-1/2। चूंकि जे की वैल्यू L+1/2 पर हमें कम एनर्जी मिलती है तो पहले हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हम पुट करें तो आंसर क्या आ रहा है 1/2। और L-1/2 के लिए जब 0 पुट करेंगे तो -1/2 आएगा, बट दीज आर एक्चुअली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो है ये भी 1/2 होगी और ये भी 1/2। तो एस जो है जे की वैल्यू चाहे L+1/2 ले लें चाहे L-1/2 ले लें, दोनों केसेस में जे की वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास आ रही है, जे की वैल्यू वही आ रही है जो हमें एक ही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है सब लेवल, एस ऑर्बिटल मजीद सब ऑर्बिटल में स्प्लिट नहीं होगा। तो एस, ये 1s जो है 1s ही रहेगा, और इस 1s पर जो जे की वैल्यू है 1/2 है। तो ये हमारे पास, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियन फिल करने हैं वो हम इस तरीके से करेंगे कि न्यूक्लियन की तादाद फाइंड करने का फार्मूला 2J+1, 2J+1। तो ये 2J की वैल्यू ये है 1/2, ये यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 से कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1+1 = 2। तो एस के अंदर एस जो एक ही ऑर्बिटल है और फर्दर सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसके लिए जे की वैल्यू आ गई, उसमें उसके लिए न्यूक्लियन की वैल्यू 2 आ गई, और मैजिक नंबर भी हमारा 2 ही होगा, क्योंकि अगर 2 न्यूक्लियन वाला यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है तो उसके अंदर 2 ही न्यूक्लियन है, तो ये मैजिक नंबर प्रूव हो रहा है 1। अब हम आते हैं पी की तरफ। पी आप लोगों ने पीछे देखा था, पी जो ऑर्बिटर है इसमें जब जे की वैल्यू 2 पी के लिए, आपको पता है पी के लिए जे की वैल्यू जो है L+1/2 और L-1/2 जब पुट करेंगे, L+1/2 पुट करेंगे तो एल पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो 1+1/2 3/2, और दूसरा 1-1/2 1/2। तो एक पी की वैल्यू 3/2 आएगी, दूसरी 1/2 आएगी, तो पी जो है ये दो सब ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, और इन दोनों सब ऑर्बिटल्स में हम न्यूक्लियन की तादाद फाइंड करेंगे बट यूजिंग द फार्मूला ऑफ 2J+1। तो 2J वी नो जो J is equal to 3/2, तो by putting the value of 3/2 in place of J we can get 2 multiplied by 3/2 plus 1, 2 2 से कैंसिल, एंड 3 + 1 = 4। तो नीचे जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें 4 न्यूक्लियन होंगे, और हायर एनर्जी लेवल में अगर हम देखें तो वहां P 1/2 है, J is 1/2, 1/2 पुट कर तो आंसर 2 आता है, पहले हमें पता है, तो 2 आ गया। तो ये टोटल इस P ऑर्बिटल जो सब ऑर्बिटल में डिवाइड हो रहा है इसमें टोटल 6 न्यूक्लियन हैं, और यानी अगर P ऑर्बिटल
अपने सब ऑर्बिटल के साथ कंप्लीटली फिल्ड होता है तो मैक्सिमम इसमें 6 न्यूक्लियन आएंगे। 6 न्यूक्लियन ये हैं, 2 इससे नीचे वाला ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल लेवल पहले फिल होगा तो ऊपर वाले न्यूक्लियन जाएंगे। तो इसका मतलब है जब पी के अंदर 6 न्यूक्लियन है तो लाजमी तौर पर नीचे वाला एस जो है वो फिल्ड है। तो टोटल न्यूक्लियन 2 4 6 तो 8, तो 8 न्यूक्लियन बन रहे हैं। इसका मतलब है ये सेकंड मैजिक नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं थर्ड न्यूक्लियन की तरफ। तो थर्ड न्यूक्लियन हमारा है 1D। 1D और 2s जो है ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर हैं और वो एनर्जी लेवल 7/2 है। इसका मतलब है ये दोनों एनर्जी लेवल जो है एक ही लेवल है इनका। और लेकिन एस जो है वो तो स्प्लिट ही नहीं होता, लिहाजा एस के अंदर 2 न्यूक्लियन आएंगे, चाहे वो S1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, उसके अंदर तो न्यूक्लियन नहीं आएंगे। लेकिन मसला आता है डी का। डी जो है ये स्प्लिट होगा क्योंकि एल की वैल्यू 0 एस के अलावा किसी के लिए भी नहीं है। तो फिर हर एस के अलावा हर ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट होगा फर्दर। तो डी जिन 2 ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा वो डी आपको पता है एल की वैल्यू 2 पर डी, डी की वैल्यू 2 होती है। एल की डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। तो एल की जब हम पिछले जे की वैल्यू में जे यानी एल प्लस 1/2 और एल माइनस 1/2 में एल की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा एक 2 + 1/2 5/2 और 2 - 1/2 3/2। तो डी की वैल्यू, डी की स्प्लिटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगी 5/2 एंड 3/2। तो आप इनमें न्यूक्लियन की तादाद जब पुट करेंगे न्यूक्लियन, तो डी 5/2 है और 5/2 जो है जे की जगह पुट करें तो 5 + 1 6 और एस में 2 ही हैं। और डी में जब डी 3/2 यहाँ जे की जगह पुट करेंगे तो आंसर आएगा ये 3 2 से कैंसिल और 3 + 1 = 4। तो सब ऑर्बिटल ऑफ डी, सेकंड सब ऑर्बिटल ऑफ डी जो हायर लेवल पर है उसकी में 4 न्यूक्लियन आएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल न्यूक्लियन जो है वो आ जाएंगे 6 2 8 8 और फिर ये 4 12। तो टोटल 12 न्यूक्लियन। ये एनर्जी की वैल्यू 7/2 जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल हैं एस और डी, यानी 2s और 1d। और उनके सब ऑर्बिटल 3 हैं। एस का एक ही है लेकिन डी के सब ऑर्बिटल 2 हैं और टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन है। और 12 न्यूक्लियन जो हैं ये अब हायर लेवल पर हैं और इसके नीचे वाले लेवल फील्ड हैं। इट मीन्स के पहले पी में भी न्यूक्लियन फील्ड है 6 और नीचे S1s में भी 2 फील्ड है। तो टोटल न्यूक्लियन जो है वो बन रहे हैं 12 6 18 तो 20। तो ये थर्ड मैजिक नंबर भी वेरीफाई हो रहा है। और इस तरह सारे के सारे मैजिक नंबर जो हैं वो वेरीफाई होते हैं एग्जैक्टली। हम अब मैजिक नंबर इसी तरह आप लोग बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल आप लोगों को पेश आएगी वो यहाँ आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा ये थोड़ा क्लियर नहीं है, इससे आगे वाला जो है ये फिगर इसमें ये सारे क्लियर दिया हुआ है। यहाँ पर एनर्जी नहीं दिखाई वो एच कट ओमेगा की फॉर्म में, यहाँ पर एनर्जी MEV में दिखाई हुई है। तो अगर आप लोग देखें तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, ये 0 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट एल की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहाँ पर उन्होंने न्यू लिखा है इट डजेंट मैटर, आप याद रखिएगा ये एल की वैल्यू और 0 के लिए एस, फिर 1 पी पर होता है लेकिन ये 2 जो है, सॉरी ये एनर्जी लेवल्स हैं। पहला 0 एनर्जी लेवल 1 2 3 ये ग्राउंड लेवल है 1 2 3 4 5। तो पहले आपको पता है ये फर्स्ट ग्राउंड पर 1s है, फिर 1p 1d। लेकिन मसला एक तो ये स्टूडेंट को मसला होता है कि ये इसकी ये अरेंजमेंट कैसे याद रखें। तो ये बड़ा आसान है 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i। तो ये तो ऐसे 1 1 लिखा जाएगा। इसके बाद 2 शुरू करेंगे तो 1s 2s तो है ही नहीं, s जो है वो 2s जो है वो 1d के साथ है। तो आप 2 2 छोड़ के बनाएंगे, यानी पहले 2 1 वाले, फिर इसके बाद फिर आगे 2 इंट्रोड्यूस होता है। तो 2 ही ऑर्बिटल जो है वो 2 वाले हैं 1d और 2s 1f और 2p। फिर इसके बाद 3 3
2 3 वाले हैं, फिर 2 4 वाले। तो आप शायद इस बात को समझें। तो तरतीब ये याद रखने का तरीका ये है, 1 SP D F G H I तक आप चले जाएं बेशक, लेकिन ये सारे पहले 1 1 लिखेंगे, फिर पहले 2 ऑर्बिटल S और P को छोड़कर आगे 2 स्टार्ट कर लेंगे, 2P 2S 2D 2S 2P 2D 2F 2G, वो आगे लिख लेंगे। फिर 2 छोड़कर आगे थर्ड स्टार्ट कर लेंगे, थर्ड S 3S 3P सो ऑन। तो ये इस तरह आप लोग ऑर्बिटल की अरेंजमेंट तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मसला आता है, ये जो सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल की अरेंजमेंट है, इसका ज्यादा इशू है, इनको कैसे लिखें। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, एस तो डिवाइड नहीं होता, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। और पी की फर्दर डिवीजन 2 में होती है, और 2 में डिवीजन होती है, तो चूंकि इसके साथ कोई और ऑर्बिटल नहीं है, लिहाजा इनको वही जो 3/2 वाला है, L+1/2 J इज इक्वल टू L+1/2 है, वो लोअर होगा, और L-1/2 वाला ऊपर होगा। तो यहाँ तक तो आसान है। लेकिन अब इन 3, जब ये D 2 में स्प्लिट होता है और साथ S भी होता है, तो यहाँ पर इशू होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि S तो डिवाइड नहीं होना, तो D का एक ऑर्बिटल जो है सब ऑर्बिटल S से नीचे होगा और एक ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से इनकी फिलिंग होगी। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट बनेगी आगे, वो कुछ इस तरीके से होगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1F और 2P की, दोनों ने 2 2 में डिवाइड होना है, तो F जो है 1, चूंकि 1 वाले नीचे आएंगे नीचे, और P वाले फिर ऊपर, 2 वाले ऊपर। तो जब डिवीजन होगी तो दोनों ओवरलैप करेंगे, उस सूरत में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। यानी 1F के 2 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल तो नीचे आना, और 2P के 2 ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में एक ऊपर जाना, बाकी दोनों जो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ पर शायद आपको कोई तरतीब नजर आ जाए। अगर आप लोग देखें तो 1/2 3/2 1/2 5/2 1/2, उसी के अंदर फिर सब ऑर्बिटल, जब ये आपको पता चल जाएगा इनके और एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग में जो सब एनर्जी लेवल बन रहे हैं, तो उनके आगे फिर जो लिखना है वो तो वैसे ही आपको पता है, J इज इक्वल टू L+1/2 और L-1/2 के मुताबिक लिखना है। एनीवे ये वुड सेक्शन पोटेंशियल वेल जो है, उसके अंदर यहाँ पर ये तरतीब दिखाई हुई है। फर्ज करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन इस तरह रिजाइड करते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे, तकरीबन ग्राउंड लेवल पे, वैसे तो ग्राउंड लेवल ये है, लेकिन ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर न्यूक्लियन है, फिर ऊपर न्यूक्लियन न्यूट्रॉन है, पहले 2 फिर आगे 8, और इस तरह ये मैजिक नंबर को एक्जैक्टली वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये वुड सेक्शन पोटेंशियल वेल में ये वही न्यूक्लियन दिखाए हुए हैं, और ये फिर उनकी स्प्लिटिंग भी साथ नजर आ रही है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये मैजिक नंबर जो है ये प्रोटॉन के लिए अलहदा वेरीफाई होते हैं और न्यूक्लियन के लिए अलहदा। तो मैजिक नंबर और वुड सेक्शन पोटेंशियल बेल जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है विद और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रॉन के लिए, सारे न्यूट्रॉन का जो वही ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स और फिर दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन के, तो ये प्रोटॉन के अलहदा होते हैं, न्यूट्रॉन के अलहदा, और दोनों आपस में दोनों एनर्जी लेवल एक ही किस्म के जो स्प्लिटिंग है, यानी एनर्जी लेवल एक ही किस्म के न्यूक्लियन एनर्जी लेवल में इकट्ठे हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। At the end, we will discuss something about limited achievement और and limitation of shell model. तो मेन अचीवमेंट की अगर बात करें तो शेल मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैजिक नंबर को की एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है कि मैजिक नंबर वेरीफाई करता है मैजिक नंबर हैं। और दूसरा इसका यह है कि ये स्पिन और मैग्नेटिक, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर कर रहा है, तो उस हिसाब से ये न्यूक्लियन की स्पिन, उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, और ओवरऑल न्यूक्लियस के ये पैरामीटर अच्छा एक्सप्लेन करता है। फिर मैजिक नंबर वेरीफाई होने के बाद न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और आइसोटोन जो है उनको भी ये उस फिनोमेनन को भी एक्सप्लेन करता है। और हाई स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी की जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि वो क्लोज्ड शेल्स की वजह से है, उस पर बेस उसकी यानी जो हाई स्टेबिलिटी है वो क्लोज शेल की बेस पर उनकी हाई स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। लेकिन साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अचीवमेंट इसकी बहुत है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये भी एक इसकी खूबी है, क्योंकि ये क्वांटम न्यूक्लियस जो है वो क्वांटम पार्टिकल और क्वांटम लेवल पर जो इसको ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकली
देखता है न्यूक्लियस को और उसको एक्सप्लेन करता है. सो इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेटर देन लिक्विड ड्रॉप मॉडल विच इज अ क्लासिकल मॉडल. लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो एक तरफ हम कहते हैं कि ये कुछ न्यूक्लियन जो है, जैसा कि आप ये अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जितनी स्टेबिलिटी ये हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन वगैरह की दी हुई है, ये उस हिसाब से इन आइसोटोप्स की या इन न्यूक्लियोइड की ये स्टेबिलिटी जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. और इसी तरह ये प्रेडिक्ट नहीं करता कि ऑल्दो ये स्पिन को एक्सप्लेन करता है, बट न्यूक्लियर स्पिन जो है वो उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. और क्वाड्रुपल मूवमेंट जो है वो क्वाड्रुपल मूवमेंट जो है इससे एक्सप्लेन होती है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू के साथ वो नहीं मिलती. ये भी इसका एक ड्रॉबैक. और एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो है ना वैल्यूज, उनको एक्चुअल वैल्यू से डेविएट करती हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल की वैल्यूज. तो ये इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन एग्जैक्टली इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी एग्जैक्टली जो मेजर्ड वैल्यू जो है उनके साथ इसकी वैल्यू जो मैच नहीं करती. तो ये ड्रॉबैक है इसका. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लिक्विड ड्रॉ मॉडल्स के हिसाब से बहुत अच्छा ये मॉडल है. और इसी मॉडल की बेस पर मारिया मायर और हेंस जॉनसन को 1963 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था. तो स्टूडेंट, ये सारा शेल मॉडल के बारे में था. आप इसको सुनिएगा लेक्चर को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम या इशू हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.